नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। अभी जिस तरह से खबर आई कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है, इस बात की पुष्टि खुद मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने की है। हालत उनकी काफी ज्यादा गंभीर थी। मेदांता हॉस्पिटल में करीब 2 अक्टूबर से वो भर्ती थे। किडनी के साथ साथ उन्हें यहाँ पर काफी ज्यादा और भी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त थे, जिसकी वजह से हालत लगातार उनकी बिगड़ती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन जिस तरह से हर जगह उनके लिए दुआ हवन पूजन किया जा रहा था, हर किसी को उम्मीद थी कि मुलायम सिंह यादव ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर जिस तरह से अखिलेश यादव जो उनके बेटे हैं और भाई शिवपाल यादव ने भी कल यही बयान दिया था, उनकी हालत में सुधार हो रहा है। लेकिन जिस तरह से वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, काफी ज्यादा दुखद है। इस बीच मेरे साथ मेरी सहयोगी साक्षी मौजूद हैं। साक्षी, जिस तरह से मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है, काफी ज्यादा दुखद है, क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी। केवल यहाँ पर अगर बात करें यूपी की नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में उनके समर्थक जिस तरह से उनके लिए हवन पूजन कर रहे थे। सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि जिस तरह से उनका निधन हो गया, इसके बाद परिवार की क्या स्थिति, क्योंकि अखिलेश यादव काफी ज्यादा यहाँ पर सदमे में थे, लेकिन यही उम्मीद कर रहे थे कि उनके पिता ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अभी खबर आई है और कई दिनों से हम मुलायम सिंह यादव का हर बुलेटिन, हर अपडेट उस पर जो है खबर कर रहे हैं, हर चीज़ पर हमारी नज़र है। लेकिन इस वक्त जैसे अचानक से एक खबर आती है कि वो अब नहीं रहे, और ये बहुत बड़ा झटका उनके समर्थकों के लिए, साथ ही उनके परिवार के लिए भी है। इस वक्त क्या हाल हो रहा होगा, किस हाल से वो गुजर रहे होंगे, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि लगातार कई मंत्री जिस तरह से वहाँ उनसे मुलाकात करने पहुंचे, आज भी पहुंचे थे, तो बार बार उनको बोल रहे कि हम आपके साथ हैं। अखिलेश यादव से बोल रहे कि हम आपके साथ हैं, वो जल्द ठीक हो जाएंगे। लेकिन अभी जो स्थिति उनकी हो रही होगी शायद हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि थोड़े ही समय पहले इसी साल अभी साधना गुप्ता का भी निधन हुआ है, जो कि मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी थी। और उनके निधन के बाद ही मुलायम सिंह यादव टूटने लगे थे। आपने देखा कि उनकी तबीयत जो है वो उनके बाद ही ज़्यादा खराब हुई है, और आज जिस तरह से उन्होंने दम तोड़ा, एक बहुत बड़ा दुख सभी के लिए होगा, क्योंकि मुलायम सिंह यादव पर्सनली, कल ही हम बात कर रहे थे अपने लाइव सेशन में, कैसे नेता थे जो देखिए 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। उनकी एक स्टोरी भी थी कि 28 साल की उम्र में जिस तरह से उन्होंने चुनावों की शुरुआत की थी, पूरे गाँव ने उपवास रखा था, कितनी बड़ी बात है उनके लिए। तो इस वक्त उनका जाना सिर्फ उनके परिवार के लिए नहीं बल्कि एक देश के लिए भी एक बहुत बड़ा दुख भरा दिन रहा आज। बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी। तो जिस तरह से साक्षी ने बताया कि यहाँ पर उनका निधन जिस तरह से हुआ है, काफी ज्यादा दुखद है। लेकिन यहाँ पर अगला सवाल मेरा कशिश से भी होगा। जिस तरह से यहाँ पर कशिश, अभी बिल्कुल खबर आई है कि मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है, हर कोई उम्मीद जता रहा था कि वो ठीक हो जाएंगे। जिस तरह से अखिलेश यादव ने भी बताया कि सुधार हो रहा है, लेकिन आज निधन हो गया। आपसे सवाल ये होगा कि यहाँ पर अखिलेश यादव पहले से ही काफी ज्यादा उनकी हालत खराब थी, क्योंकि जिस तरह से उनकी माँ का निधन हुआ और अब जिस तरह से पिता का भी निधन हो गया, ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि यहाँ पर कशिश पार्टी का इस वक्त क्या होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव थे तो अखिलेश यादव काफी ज्यादा मजबूती के साथ खड़े थे चुनाव में, लेकिन अब जिस तरह से वो चले गए हैं, ऐसे में समाजवादी पार्टी का क्या होगा? देखिए, यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि अगर अखिलेश ने अभी भी ये नहीं सोचा है कि पार्टी को और पार्टी के लोगों को एक साथ रख के चलना है, तो यहाँ पर सोच लीजिए कि पार्टी टूट जाएगी। क्योंकि यहाँ पर पार्टी सिर्फ अभी तक इसलिए साथ में थी क्योंकि मुलायम सिंह यादव का हाथ था। अब यहाँ पर अस्पताल में शिवपाल सिंह यादव पहुंचे थे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब वो समय आ गया जब दोनों को अपनी नाराजगी भुला देनी चाहिए और उसके बाद एक बार फिर अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए। क्योंकि अभी चुनाव 2024 के हैं, यहाँ पर पिता को खो देना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रज्ञा, सवाल उठ रहे थे अखिलेश यादव पर भी कि उनकी लापरवाही थी। साथ में घर है दोनों का, लेकिन जब माँ का निधन हुआ साधना का, उसके बावजूद भी वो मुलायम सिंह यादव से मिलने नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके लिए उनका सोशल मीडिया अकाउंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वो लगातार उस पर ट्वीट करते रहते थे, तो अखिलेश यादव पे सवाल उठ रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब एक ऐसा समय कि जब पूरी पार्टी को एक साथ होना चाहिए, शिवपाल सिंह यादव को भी होना चाहिए, आजम खान को भी होना चाहिए, तब कुछ जाकर पार्टी का हो सकता है। तब शायद 2024 में तस्वीरें बदलती नजर आए, वरना हार का सामना और पूरी तरीके से पार्टी का नैया में डूब जाना तय माना जाएगा। बिल्कुल, कशिश का यहाँ पर कहना है जिस तरह से कि अगर अभी भी यहाँ पर अखिलेश यादव ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, तो कहीं ना कहीं इसका पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन यहाँ पर यह भी देखने वाली बात हो जाती है कि चलिए शिवपाल यादव तो है ही, लेकिन यहाँ पर केवल शिवपाल यादव ही नहीं बल्कि और भी यहाँ पर जो नेता है, जो पहले समाजवादी
पार्टी का यहाँ पर दामन छोड़ चुके थे। बात करना चाहूंगी अपर्णा बिष्ट यादव की, क्योंकि जिस तरह से वो बीजेपी में शामिल हुई थी, कहीं ना कहीं अब ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या इतने बड़े यहाँ पर क्षति के बाद क्या उनका कोई इसमें रोल होगा, क्योंकि जिस तरह से हम देख भी रहे हैं, हर कोई उम्मीद कर रहा है कि कहीं ना कहीं शायद मुलायम सिंह यादव का निधन ही बिछड़ों को मिला दे, क्योंकि हर कोई यही उम्मीद कर रहा है। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या यहाँ पर परिवार जिस तरह से क्या एक साथ हो पाएगा। इसी बीच मेरे साथ यहाँ पर अबरार हैं। अबरार, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। अबरार, देखिए जिस तरह से अभी अभी खबर आई, काफी दुखद खबर है, किसी ने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन अखिलेश यहाँ पर जिस तरह से मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है, काफी ज्यादा दुखद है। लेकिन ऐसे में मेरा सवाल आपसे होगा, जिस तरह से मैंने कशिश से भी पूछा कि शिवपाल यादव यहाँ पर आए, पार्टी का क्या होगा। ऐसे में जैसे अपर्णा बिष्ट यादव हैं, वो लगातार मुलायम सिंह यादव की हालत को लेकर के वहां पर मुलाकात करते हुए नजर आए, तो क्या ये कहा जा सकता है कि यही वक्त है जो पार्टी को छोड़कर चले गए थे, जो अपने थे, उन्हें एक साथ लाने का? देखिए, जिस तरीके से उनकी तबीयत में लगातार बिगाड़ देखने को मिल रहा था, तो कहीं ना कहीं ये डर सभी के जहन में था कि आने वाले दिनों में इस तरीके की दुखद खबर जो है वो सुनने को मिल सकती है, और हुआ भी ऐसा। अब बड़ी चुनौती अखिलेश यादव के लिए ये है कि जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने अपने समय में समाजवादी पार्टी को एक तरीके से एकत्रित करके रखा था, अब क्या खुद अखिलेश यादव उस भूमिका में रह पाएंगे? क्या वो शिवपाल यादव, अपर्णा यादव का आपने जिक्र किया, क्या वो सभी लोग एक बार पारिवारिक अंतर्कलह को भुला करके फिर से एक साथ आकर के उत्तर प्रदेश की सियासत में अपनी पार्टी को उसी स्तर पर ला करके सत्ता के करीब ले जा पाएंगे? ये तमाम बड़े सवाल है। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि आज उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक जो पिछड़ों का एक बड़ा मसीहा कहा जाता था मुलायम सिंह यादव के रूप में, वो कहीं ना कहीं अब इस दुनिया से चले गए, और उनके जाने की वजह से भारत की राजनीति का एक बड़ा क्षति हुआ है, और कहीं ना कहीं इसका दुख हर राजनीतिक दलों को होगा, चाहे वो किसी भी विचारधारा से ताल्लुक रखते हो। तो ऐसे में अब अखिलेश यादव की जिम्मेदारी ये बनती है कि चाचा शिवपाल यादव को पार्टी में वापस लाने की कोशिश करें, क्योंकि शिवपाल यादव एक अनुभवी लीडर है मुलायम सिंह यादव के बाद। अगर आप देखें समाजवादी पार्टी में, तो ऐसे में उनकी बेहद ज़रूरत जो है वो अखिलेश यादव को महसूस होगी। साथ ही आजम खान की जहाँ तक बात है, आजम खान लगातार उनसे नाराज़ चल रहे हैं, क्योंकि लगभग 2 सालों से उन पर एक के बाद एक मुकदमे जो है योगी सरकार के आने के बाद लगाए जा रहे हैं, और कई 2 सालों तक वो जेल में रहे। तो ऐसे में आजम खान की भी ज़रूरत उनको महसूस होगी, क्योंकि अल्पसंख्यक चेहरे के तौर पर आजम खान एक बड़ा चेहरा है समाजवादी पार्टी में, और उनसे कई लोग जो है एक तरीके से जुड़े हुए हैं, उन्हीं की वजह से समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करते। तो ये सारी बातें अब अखिलेश यादव को जहन में रख करके ही आने वाले भविष्य की राजनीति के सफर को तय करना होगा। बिल्कुल, ये तो रही अखिलेश यादव की बात कि अखिलेश यादव को क्या करना चाहिए। जिस तरह से उनके पिता का निधन हुआ है, यहाँ पर काफी ज्यादा दुखद माहौल है। लेकिन यहाँ पर मेरा अगला सवाल आसिफ से होगा। आसिफ से मेरा सवाल जी जी। देखिए, जिस तरह से एक बहुत ही दुखद खबर आई, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह से मुलायम सिंह यादव चले जाएंगे, लेकिन शायद यही मंजूर था। लेकिन यहाँ पर कशिश ने और अबरार ने ये बताया कि मुलायम सिंह यादव को क्या करना चाहिए। यहाँ पर मेरा सवाल आपसे ये होगा कि ये तो मुलायम सिंह यादव की बात रही, लेकिन शिवपाल यादव हो या फिर अपर्णा हो, उनके भी मुलायम सिंह यादव काफी ज्यादा करीबी थे। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसे में आजम खान हो, शिवपाल हो, उन्हें भी अपनी नाराजगी या फिर जो भी मन मुटाव है उन्हें भूलकर यहाँ पर अखिलेश यादव का साथ देना चाहिए और पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए? जी वाकई, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, और अब नहीं करेंगे तो आप कब करेंगे, है ना। जो आपके मन में था वो तो अब चला गया इस दुनिया से, जिसके लिए आपने बहुत किया, इसमें कोई शक नहीं है। आप अस्पताल गए, उनके लिए रोते रहे, बिलखते रहे, उनके लिए जो भी दुआएं हो सकती हैं, मनोकामनाएं हो सकती हैं, आपने कोशिशें की, लेकिन कहते हैं इस दुनिया से जाने वालों को कोई इंसान बचा ही नहीं सकता। बहरहाल, लेकिन अब जो दूसरा सबसे लाजमी और अहम सवाल है जो आपने पूछा भी, वाकई में अब अगर आप नहीं आएंगे तो इसका मतलब ये है कि जो मनमुटाव, जो नाराजगियाँ जो आपको जीते जी था, वो मरने के बाद भी है। तो इसका मतलब फिर आप समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है, समाजवादी पार्टी परिवार के साथ नहीं है, और अब मुलायम के परिवार के साथ भी नहीं है। तो वाकई में आपको कहना सही है कि उनको साथ आना चाहिए। अगर अब नहीं आएंगे तो फिर इसका मतलब विपक्ष का ही समर्थन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अपर्णा यादव इन चीज़ों से समझी होंगी, मुलायम भी समझे होंगे, और अखिलेश के साथ जरूर आएंगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिस तरह से ये निधन की खबर आई है, हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि इस वक्त हर कोई अखिलेश यादव और यादव परिवार के साथ बना रहे, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से मुलायम सिंह यादव तो जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अब यही देखने वाली बात होगी कि क्या परिवार उन्हें खोने के बाद एक साथ होता हुआ नजर आएगा, या फिर अपने मनमुटाव कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद भी उन्हें यहाँ पर सुलझा नहीं पाएगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए Next 9 लाइव। नमस्कार।